ओके, जहाँ से आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसी वर्जन का यूज़र मैनुअल, डिप्लॉयमेंट मैनुअल, रिलीज नोटिस फर्मवेयर के, और डाटा शीट, और सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड परफॉर्मेंस अपग्रेड गाइड, कैसे अपग्रेड करना है इसको। ठीक है, हम डाटा शीट खोलते हैं। डाटा शीट खोलते हैं इसको। डाटा शीट में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि ये डाटा शीट है डीएसएस एक्सप्रेस की। ठीक है, इसमें अगर आप टॉप पे देखें तो ये जो है आपको डिटेल दे रहा है कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो कि रिकमेंडेड पीसी जिसके ऊपर ये इंस्टॉल होगा वो कितना होना चाहिए। ये कोर आई सेवन जो है 3.6 गीगा हर्ट्स के साथ जो प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, 7200 RPM की इंटरप्राइज लेवल की 1 TB हार्ड ड्राइव, जिसमें 500 GB फ्री होना चाहिए डीएसएस के लिए। ठीक है, और जो स्टोरेज डिस्क होनी चाहिए वो भी जो है 7200 RPM वाली इंटरप्राइज लेवल की हार्ड ड्राइव लगाएंगे आप। जैसे आपने रिकॉर्डिंग करनी है किसी कैमरास की, एएनपीआर की, फेस रिकग्निशन की, तो वो भी आप कर सकते हैं। और आपका जो गीगा का नेटवर्क होना चाहिए इस पीसी में, इस सर्वर जिसको आप बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसकी मिनिमम स्पेक्स है वो भी दी हुई है, कोर आई फाइव है। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम स्पेक्स है, सिर्फ कोर आई फाइव का फर्क है। हार्डवेयर फॉर क्लाइंट, ये हमेशा याद रखें, जो डीएसएस एक्सप्रेस है ना, ये क्लाइंट प्लस सॉफ्टवेयर बेस जो है इसका इंटरफेस है। यानी आप एक पीसी को अगर सर्वर बना रहे हैं तो उसके मल्टीपल क्लाइंट पीसीज बना सकते हैं। स्मार्ट पीएसएस में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। तो जो आप सर्वर बना रहे हैं कोशिश करें उसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग करें और कैमरे की मैनेजमेंट करें, बस दैट्स इट। और जो व्यूइंग है वो आप क्लाइंट पीसी से करें, ताकि जो है आपके पास जो है उसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा हो। अगर आपके कैमरे कम हैं तो आप सर्वर के ऊपर ही लाइव व्यू भी ले सकते हैं, लेकिन स्लो हो जाता है सर्वर, तो ये ख्याल रखिएगा आप कि अगर आपके बहुत ज़्यादा कैमरे, जैसे 256 कैमरे हैं, तो आप कोशिश करें कि सर्वर अलग बनाएं और जो इसका पीसी क्लाइंट पीसी है वो अलग बनाएं। ठीक है, क्लाइंट पीसी वो आगे ट्रेनिंग में आती जाएंगी, जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा ट्रेनिंग के दौरान कि क्लाइंट पीसी कैसे कनेक्ट होता है, डिवाइसेस कैसे ऐड होंगी, सर्वर कैसे बनाना है, तो मैं सारी डिटेल आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, रिकमेंडेड पीसी क्या है आपके पास, कोर आई सेवन ही 8 GB रैम के साथ, और जो है 3 GB मिनिमम ग्राफिक कार्ड रिकमेंडेड पीसी है ये आपके लिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है इसमें मजीद फंक्शन एंड फीचर्स की, आप इनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर डिवाइसेस कितनी लग सकती हैं। अच्छा, इसके अंदर जो यूजर्स हैं वो 50 बन सकते हैं और 10 ऑनलाइन यूजर हो सकते हैं। और जो वीडीपी की जो मोबाइल की ऐप है इसके अंदर, उसमें 50 ऑनलाइन यूजर और 500 टोटल यूजर हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आप हरारकीज बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, चैनल्स के ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन से बनाते हैं कि आप की मल्टीपल साइट्स हैं, P2P पे डिवाइसेस ऑनलाइन कर रहे हैं तो लाहौर की अलग बना लें, कराची की अलग बना लें, ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, जिस ग्रुप पे करेंगे तो उसी ग्रुप के कैमराज आ जाएंगे। अच्छा जी, तो आपके जो चैनल्स हैं, चैनल्स की जो तादाद है वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगल सर्वर के ऊपर कितने कैमरे चल सकते हैं, 512 डिवाइसेस है। ये डिवाइसेस से आपने वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि टोटल डिवाइसेस से मुराद है कि कैमरास भी हो जाएंगे, इसमें एक्सेस कंट्रोल भी इंक्लूडेड है, वीटीपी भी, सारी डिवाइसेस इंक्लूड होके 512 एक सर्वर पे चला सकते हैं, जिसमें से ऑटो रजिस्टर 32 डिवाइसेस हो सकती हैं। अब आते हैं डिटेल में कि 512 डिवाइसेस किस तरह से डिवाइड होंगी। पर सर्वर जो है 256 डिवाइसेस कैमरास वाली आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। P2P पे कितनी डिवाइस कर सकते हैं, 32, जिसमें से जो 8 जो है आपके एनपीआर चैनल होंगे, 8 जो है फेस रिकग्निशन के हो सकते हैं, 8 मेटा डाटा के हो सकते हैं, और 16 पीपल काउंटिंग के हो सकते हैं, और 16 हीट मैप हो सकते हैं। ये सारे जो है चैनल्स की लिमिटेशन है, एआई चैनल्स की लिमिटेशंस हैं। ठीक है, और फ्री वर्जन के अंदर जो हम दे रहे हैं आपको अभी, वो 64 चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं फॉर वीडियो। वीडियो चैनल जो है 64 कैमरे आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं, जिसमें 8 ऑन विफ हैं, और बाकी जो है आप जो है जो धावा के हैं वो चला सकते हैं। फ्री वर्जन में भी हमने एएनपीआर के 8 चैनल, अगर आपके एएनपीआर 8 कैमरे हैं तो 8 कैमरों के लिए आपको पेड वर्जन की जरूरत नहीं है। इवन टोटल कैपेसिटी ही 8 है, चाहे फ्री हो चाहे पेड वर्जन हो। ठीक है, 8 फेस रिकग्निशन, मेटा डाटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल हैं। ठीक है,
उसके बाद एक्सेस कंट्रोल जो है कितनी डिवाइसें लग सकती हैं इसके अंदर मैक्सिमम, मैं आपको मैक्सिमम कैपेसिटी भी बता रहा हूँ और फ्री वर्जन की भी बता रहा हूँ। एक्सेस कंट्रोल जो है 64 डिवाइसेस जो है इसके अंदर मैक्सिमम एक सर्वर पे चल सकती हैं, और वीडीपी की 256 डिवाइसेस, वीटी और वीटीएच एक डिवाइस होती है, ठीक है। तो आप 256 जो है पेड वर्जन में जो है मैक्सिमम, अच्छा ये समझ लें पेड वर्जन में आप ये सारी कैपेसिटी कर सकते हैं। फ्री वर्जन में 64 कैमरे आईपी जो आप यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो है इसकी सर्वर की कैपेसिटी के कितनी है। इनकमिंग बैंडविड्थ 200 एमबी है, इनकमिंग वीडियो पर सर्वर जो है 200 एमबी है, इनकमिंग पिक्चर जो इवेंट पिक्चर्स होती हैं वो 50 एमबी है। आउटगोइंग बैंडविड्थ इसकी 200 एमबी है, 200 एमबी फॉर वीडियो सर्वर पर सर्वर, ठीक है। आउटगोइंग से मुराद है जो क्लाइंट को आप दे सकते हैं वो 200 एमबी है, चाहे आप 100 कैमरे चलाएं चाहे 500 कैमरे चलाएं, सॉरी 250 कैमरे चलाएं, 200 एमबी पर सेकंड आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, ठीक है। और जो कैमरों से इसके पास आ सकती है वो 200 एमबी है टोटल लोड, ठीक है। ये इसकी बैंडविड्थ की जो है स्टोरेज बैंडविड्थ दी हुई है कि रिकॉर्डिंग अगर आपने करानी है तो 100 एमबी पर सेकंड जो है मैक्सिमम इसकी अवेलेबल है। और अगर पिक्चर स्टोरेज करनी है जैसे एनपीआर फेस रिकग्निशन है तो 50 एमबी पर सेकंड आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो प्लेबैक स्टोरेज और डाउनलोड के लिए जो है ऑप्शन, उसके अंदर जो है मैक्सिमम जो आपकी स्टोरेज होनी चाहिए ड्राइव वो 2 टीबी हो सकती है मैक्सिमम। ये कुछ एएनपीआर वगैरह की जो डिटेल दी हुई है कि जो आपके इवेंट्स हैं कितने पर सेकंड जो है आपकी प्रोसेस हो सकते हैं एक वक्त में, ठीक है। एएनपीआर इवेंट्स कितने हो सकते हैं, ये पिक्चर्स के साथ कितने हो सकते हैं, पर पिक्चर की जो साइज है वो इतना होना चाहिए, ठीक है। फेस कैप्चर कितना होना चाहिए, मेटा डाटा की कितनी पर सेकंड जो है वो प्रोसेसिंग है। तो ये डेटा शीट है हमारी।